दूसरा ये है कि भाई ये दूध वाले जो है ना, इनका कोई परेशानी हाल नहीं, ये किसी की नहीं सुनते। इन्होंने तहैया कर रखा है कि हमने अपनी मनमानी करनी है, स्टेट विद इन द स्टेट उन्होंने बनानी है। और जाहिर है कि हम जो देखते भी हैं मार्केटों में कि एक कमिश्नर साहब अपनी, मैं तो कराची की हद पे बात करूँगा कि यहाँ पर एक कमिश्नर साहब की जानिब से एक रेट लिस्ट निकाली जाती है, ना गोश्त उस पर मिलता है, ना सब्जी उस पर मिलती है, ना कोई और चीज़ मिलती है, और ना ही दूध उस पर मिलता है। मैं वही बात कर रही हूँ कि देखें, चले बाकी शहरों की भी हमने सूरत हाल जानी, बाकी एशिया खौरनोश की अगर हम बात करें, उसमें फलों की, सब्जियों की, दालों की, गोश्त की कीमतें अच्छा उन्होंने ज़्यादा नहीं की, लेकिन उन्होंने अच्छा कम नहीं की पेट्रोल की वजह से, लेकिन उन्होंने ज़्यादा भी नहीं की, कम से कम वहाँ पे कायम है। अब इन्होंने डेयरी माफिया ने क्या किया जनाब, इन्होंने 10 रुपये लीटर दूध की कीमत बढ़ा दी है। मतलब आप ये देखें कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कमिश्नर कराची ने दिसंबर में इनसे मुज़ाकरात किए थे जिसमें 120 तक का कहा था, लेकिन इन्होंने उस रिट को भी चैलेंज कर दिया। कमिश्नर साहब कहाँ हैं, सिंध गवर्नमेंट कहाँ है? ये तो वफाक का मसला नहीं है ना, ये तो सिंध गवर्नमेंट का मसला है। क्यों महंगा है भाई? पूरे मुल्क में 120 रुपये 110 रुपये बिक रहा है, कराची में 150 रुपये बिक रहा है। क्यों बिक रहा है 150 रुपये? कमिश्नर साहब कहाँ है? कोई पूछने वाला है? इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी माफिया है मेरे भाई, बहुत बड़ी माफिया। ये दूध वालों ने 2 दिन पहले हमें कह दिया था कि मंगल को महंगा हो जाएगा। इंतजामिया भी हुकूमत के साथ मिलकर चल रही है। 140 रुपए था 150 कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है यार? ये गरीब आदमी तो मर जाएगा भैया। तो चलें जी, इस पे अब जरा बात कर लेते हैं कि कराची में सिचुएशन क्या है। हमें एक दूध वाले यानी कि गवाले की दुकान के बाहर मौजूद दिखाई दे रहे हैं अंजुम अब्दुल वहाब, उनसे ज़रा बात करते हैं। अंजुम अब्दुल वहाब, आपके अक़ब में लिखा हुआ है बुज़ुर्गों का एहतराम करें और बाकी भी कई तालीमात दी गई हैं, लेकिन जो गिरां फरोशी ना करें, इस हवाले से भी कुछ तालीमात मौजूद हैं। कुछ अमल दरामद दिखाई दे रहा है, कुछ कीमतें मुस्तहकम हैं या बढ़ा दी गई हैं? नहीं जी, अमल दरामद तो हमें कहीं नहीं नज़र आता। ख़ासतौर पे एक छोटा सा पहले एक जिक्र कर लूँ, प्राइस लिस्ट जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी की जाती है, दालों की, चावल की, गोश्त और मुर्गी की, दूध की, ये अब एक रद्दी का टुकड़ा बन के रह चुकी है, क्योंकि 2018 से कबल की ये प्राइस लिस्ट जारी की गई है जो अभी तक मुसलसल चलती आ रही, जिसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। और इस सिलसिले में तमाम जो ताजिर हैं उनका कहना भी दुरुस्त है कि 2018 से लेकर अभी तक कीमतों में काफ़ी फ़र्क आ चुका, तो उसमें तब्दीली आनी चाहिए। 136 रुपये मुर्गी के नर्क हैं 2018 से कबल के, जो अभी तक चलते आ रहे हैं। बहरहाल ये एक बात थी। और दूध का भी अगर ये देखा जाए तो इसके भी नर्क कमिश्नर कराची ने 8 दिसंबर को 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर किए थे। उस पर भी दूध पहले ही 110 से 120 रुपये मिल रहा था जब ये रेट मुकर्रर किए गए थे, और सरकारी नर्क उस वक्त 94 रुपये थे। अब सूरत हाल ये है कि 8 दिसंबर से 120 रुपये के नर्क हैं वो मुकर्रर किए गए, लेकिन 140 में फ़रोख्त किया जाता रहा, और आज के दिन 150 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है। और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि डेयरी फार्मर ने मुख्तलिफ एसोसिएशन बना रखी हैं, अपने अपने नामों से बना रखी है। एक आजी अख्तर ने अपनी बना रखी है, एक शाकिर उमर गुजर है, उन्होंने अपनी बना रखी है, और वो अपनी मर्जी से रेट अनाउंस करते हैं और वो किसी से पूछते नहीं है। अदालत में भी मुकदमा जेर समाअत है जिसमें नर्क तय किए जाने के हवाले से कमिश्नर कराची को बारहा कहा जाता है, और कमिश्नर कराची इस पर अमल दरामद करते हैं नहीं करते, ये उनका मैंडेट है, वही बता सकेंगे। ठीक है जी, अंजुम अब्दुल वहाब बता रहे थे कि जी दुकानदार क्या करें जब डेयरी फार्मर्स पीछे से ये बात करना शुरू कर देते हैं कि हम बेचेंगे ही नहीं इनको इस कीमत पे, इस नर्ख पे। लेकिन बात ये आ रही है कि जब फिक्स किया गया था रेट, उसके अगेंस्ट जाकर ये कैसे खुद से कैसे हो रहा है? तो जरा इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वैसे तो स्टूडियोज में तशरीफ लाते हैं, लेकिन इस बार वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर शाकिर उमर गुजर साहब। गुजर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपके चेहरे पे वही मासूमाना मुस्कुराहट है, लेकिन आप अपने वादे के पक्के निकले। आप आहिस्ता आहिस्ता करके कीमतों को लेके जा रहे हैं 200 रुपये की तरफ। क्यों है आखिर ऐसा? असल में जी देखें, ये तो एक खुली किताब की तरह है, तमाम चीज़ें बढ़ने वाली महंगाई, और हमने जिन खदशात का इजहार किया था बारहा कर चुके हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो यकीनन दूध की कीमतें सिर्फ ये 150-60 रुपये से नहीं, ये मज़ीद बढ़ने जानी है, तकरीबन 200 रुपये के नज़दीक पहुँचेंगी, और अगले साल इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगी अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस ना लिया। अगर अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी ना लगाई गई, अपने मवेशी को जेनेटिकली इम्प्रूव ना किया, जानवर की नस्ल कशी ना रोकी, फार्मर्स को फैसिलिटेट ना किया, तो मजीद कीमतें अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही इसलिए हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। अच्छा,
क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि जो ऐवान इख्तिदार में सारे बैठे हैं, जितने भी आला अफसरान हैं, ओहदेदार हैं, वज़रा हैं, सब डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं कि आपकी जाने कोई देखता नहीं है? सारे इफेक्ट तो सब लोग ही होते हैं इन चीज़ों से। असल में जी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इनपुट आज़ाद और आउटपुट कंट्रोल है, और यकीनन एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है ताज़ा दूध को बदनाम करने के लिए, और डब्बाबंद माफिया यकीनन 95% मार्केट पे कब्जे के ख्वाब देख रही है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि छोटे फार्मर का इस्तेसाल किया जा रहा है, उसे ख़त्म किया जा रहा है। तो ये चीज़ें समझने की है जी कि 98% आपका छोटा फार्मर है जो दूध फराम करता है शहरों तक, फिर उसे तरसील किया जाता है। तो यकीनन छोटे फार्मर को ज़िंदा रखने के लिए दूध की कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक किया जाना। अच्छा, आपने एक तस्करा किया अभी कि इनपुट आज़ाद है और आउटपुट पे कंट्रोल है। कंट्रोल तो आउटपुट पे भी नहीं है, जिसी वजह से हम देख रहे हैं कि आप जब चाहे कीमतों में इजाफा कर देते हैं। लेकिन ये ज़रा एलेबरेट कीजिएगा कि इनपुट कैसे आज़ाद है। देखें जी, अजनास की कीमतें शुतर बेमुहार की तरह दिन ब दिन बढ़ रही हैं, मवेशियों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, अद्वियात की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ रही है, बिजली, पानी, गैस, किराए, हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है। तो आखिर को देखें ना, मैं महंगे अजनास खिला के, महंगे जानवर ख़रीद के, महंगी लेबर दे के, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का आपने मैं कैसे आपको सस्ता दूध वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 10 रुपए कम कर दिए पेट्रोल पे। ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स में तो इस पे बड़ा पड़ना अच्छा चाहिए। इक़दाम है जी, तो कोई बड़ा असर अच्छा दिखाए ना जी प्राइम मिनिस्टर साहब का। और प्राइम मिनिस्टर साहब चाहें तो दूध की कीमतें भी कम कर सकते हैं जी, अगर वो अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाने का वादा हमसे कर लें और उस पर पाबंदी लगा दें, दूध की कीमतें 40-40 रुपए लीटर कम हो जाएंगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शाकिर साहब, जब आप लोगों की मीटिंग होती है, जब लास्ट आपकी मीटिंग हुई कमिश्नर कराची के साथ, तब भी तो उन्होंने आपको इस बात पे पाबंद कर दिया कि 120 तक जो है वो कीमत मुकर्रर कर दी जाए। तब नहीं आपने तहफ़्फ़ुज़ात अपने सामने रखे, जो भी आपकी कंप्लेंट्स थी तब तो आप लोग मान गए, लेकिन अब फिर एक खुद साख्ता इजाफा। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। देखिए, कमिश्नर कराची साहब के पास मीटिंग ज़रूर हुई थी, मैं उसमें खुद मौजूद था। अच्छा। वो एक बादशाही निज़ाम है जहाँ पे बोलना बदतमीज़ी तस्वुर किया जाता है। तो यकीनन कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनने से भी इनकार कर दिया, और मीटिंग बर्खास्त होने के बाद एक हुक्मनामा जारी किया गया जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं था। और यकीनन अगर इंतज़ामिया ने जो हुक्मनामा जारी किया था उस पर इम्प्लीमेंट कराते, क्यों 140 रुपये लीटर फ़रोख्त होने दिया उस वक्त। तो देखें ये, लेकिन आपको लगता क्या है, चलें आप अपना नुक्ता नज़र बता दें। आपने लास्ट टाइम स्टूडियोज़ में भी आके ये बात की थी कि मीटिंग में जब आप जाते हैं तो आपकी सुनी नहीं जाती, कोई पूछता नहीं है, उससे निकल के हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है। तो फिर आप ये भी कहते हैं कि ऐसा है तो अमल दरामद कराएं, तो उसकी राह में रुकावट क्या है? आपको क्या लगता है? मुस्कुरा क्यों रहे गुज्जर साहब? हमारे दुख के मारे बुरा हाल है, ब्लैक कॉफी पी रहा हूं मैं सुबह से, दूध नहीं डलवाया। अजीब मसला ये है जी कि दूध की कीमतों का अब जो मामला है, यकीनन वो मेरी और आपकी ख्वाहिशात से उसका ताल्लुक़ नहीं है, वो इनपुट की कीमतों से उसका ताल्लुक़ है। इनपुट की कीमतें जैसे जैसे बढ़ेंगी दूध की कीमतें बढ़ेंगी, और आपके चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और दीगर जितने भी रेलेवेंट इदारे हैं वो आपके काम करने को तैयार नहीं हैं। आप दूध की कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार हमें ठहराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम उसकी कीमतों के जिम्मेदार नहीं है। समझ नहीं आ रही कि जब आपसे निगोशिएशन की जाती है, आप कहते हैं वहाँ पर हम बात नहीं कर सकते, वो बदतमीज़ी तस्वर की जाती है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं जी उनकी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। आप बिल्कुल भी हथौला नहीं रखना चाहते ताकि अवाम जो है, अवाम इस सारे सिचुएशन में अवाम सफ़र कर रही है ना, वो कैसे 200 तक अफोर्ड करेगी दूध की कीमत? अभी तो 150 है, लेकिन आगे आप बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो अब जब आपने बात नहीं करनी, उन्होंने बात, आप कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराना, अब इस मसले का हल क्या है? क्या ये ऐसे चलता रहेगा? इस मसले का हल है बैठ के टेबल टॉक की जाए, इदारे हमारे साथ बैठे हैं, कोई पॉलिसी बनाए, दूध की कीमतें, गोश्त, मुर्गी, अंडे की कीमतें कम करने के लिए कोई पॉलिसी बनाए। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक और इंतज़ामिया, और दूध की कीमतों का जो कंट्रोल है, देखिए दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन है वो कमिश्नर कराची के हाथ में नहीं होना चाहिए। दूध की कीमतों का जो नोटिफिकेशन है वो महकमा लाइव स्टॉक के हाथ में होना चाहिए। अच्छा। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ दूध की कीमतों को आज़ाद कर देना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पे पूरे निज़ाम को प्ले करना चाहिए, डीरेगुलेटेड होना चाहिए। कह चुका हूँ, यानी कि डीरेगुलेटेड होना चाहिए कीमतों को। जी हाँ, जी। यानी आप चाह रहे हैं हम दूध पीना छोड़ दें, मतलब आप ये चाह रहे हैं? नहीं, दूध सस्ता हो जाएगा जी फिर उससे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि हम आपको जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं भाई?
वसीम बादामी साहब अपने मासूमाना सवालात की वजह से पहचाने जाते हैं और आप अपने मासूमाना जवाबात की वजह से। मतलब जाहिर है कि जब ऐलान आप करेंगे कि हमने दूध इतना महंगा करना है तो हमने तो आके आपको ही पूछना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नर कराची साहब जो हैं ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट जॉब, लाइव स्टॉक वाले ये फैसला करें, उनकी आप सुन लेंगे अगर वो कहते हैं कि हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं असल में जी देखें, मेरे मासूमाना जवाब तो यही है, एक फार्मर को इससे ज़्यादा जवाब क्या आएगा जी कि जी मुझे महंगा चारा मिलेगा तो महंगा दूध पैदा होगा, मैं आपको महंगा दूध दूंगा, मैं आपको कहाँ से सस्ता दूध दूंगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम चारे को सस्ता करने की कोशिश करें और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में है। मैं बारहा कह रहा हूँ, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। शाकिर साहब, जहाँ पर बात करनी होती है वहाँ पर आप बात नहीं करते हो, जब आप ये बात कर रहे हैं समझ नहीं कुछ आ रही कि हम कहाँ जाएं। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मीनवाइल शाह गुजर साहब अपनी डबल सेंचुरी की जानिब जा रहे हैं दूध की, तो अल्लाह ही हमारा डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। पेट्रोल वज़ीर आज़म साहब और मुतालिका जो महकमे हैं दे शुड टेक नोटिस ऑफ इट, या अगर आप लोग मतलब जो भी मुतालिका हुकाम है, इवन कमिश्नर साहब भी, अगर आपने इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है तभी आप रेट लिस्ट ऐसे निकालें, अगर नहीं करवा सकते तो फिर जाहिर है कि डीरेगुलेटेड। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब पेट्रोल कम हुआ तो हम तो ये सोच रहे थे, लेकिन अब जो ये वाली सिचुएशन देख के वो शेर याद आ रहा है, दर्द बढ़ता गया जूझू दवा की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।